चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। यहाँ पे ये जो संख्याएं दी गई स्टूडेंट, हमें इसके बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। और किस क्रम में लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। हमें किस क्रम में लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना करके चीजों को समझ लेते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर हम 0 को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ऐसे लिख दीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे जाएगा ना स्टूडेंट, 11, ठीक है। एंड सो वन, ऐसे आगे तक आप और ले जा सकते हो। इधर देखिए क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ऐसे आगे तक आप लिखोगे, ठीक है। अब देखिए हमें इनके बीच की जो संख्याएं उसको किस क्रम में लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 0 और -7 के बीच की संख्या को लिख लेते हैं। देखिए 0 और -7 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हमारी क्या हो गई? इसके बीच की संख्या हो गई। लिखिए 0 और -7 के बीच की संख्याएं। के बीच की संख्याएं क्या हो जाएंगी स्टूडेंट? लिखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो ये बीच की संख्याएं हो गई। इनका बढ़ता हुआ क्रम में लिख दीजिए। इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा लिख लीजिए। अब देखिए माइनस में जो भी संख्या आप देखेंगे, चिन्ह को हटा करके देखिए तो प्लस में संख्याएं दिखेंगी आपको। जब माइनस लगा देंगे, जो सबसे बड़ा अंक होगा वो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी -6 है, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -6, -5, तो -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो स्टूडेंट देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? -6। उसके बाद -5, -6 से क्या है? -5 बड़ा है, तो -4, -3, -2, -1। इसको हमने किस क्रम में लिख दिया है? इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, ठीक है। चलिए हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग -4 और 4 के बीच की जो संख्या है इसको लिख लेते हैं। लिखिए -4 और 4 के बीच की संख्याएं, और 4 के बीच की संख्याएं, बीच की संख्याएं। तो स्टूडेंट आप लोग इनके बीच की संख्या लिखिए। देखिए -4 हमारा यहाँ पर है और 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हमें इनकी बीच की संख्या लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? -3, -2, -1 और उसके बाद 0, 1, 2, 3। बस हमें इतना ही लिखना है, इसके बीच की संख्या लिखनी है। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इनका बढ़ता हुआ क्रम देखिए क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? -3 है। उसे बड़ी क्या है? -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3। और स्टूडेंट यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर इसके -4 और 4 के बीच की जो संख्या थी, इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सी नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। -8 और -15, ठीक है। लिखिए -8 और -15 के बीच की संख्याएं, -15 के बीच की संख्याएं। तो संख्याएं क्या हो जाएगी स्टूडेंट? -8 और -15। तो लिखिए -9 हो जाएगा।
-10, -11, -12, -13 और -14। यही हमारी हो गई संख्याएं इनके बीच की। चलिए इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। लिख दीजिए बढ़ता हुआ क्रम। तो इनको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? -14 है। -14 से बड़ी क्या हो जाएगी? -13। देखिए सबसे छोटी, उसके बाद संख्या बढ़ रही, ठीक है। तो -12, -11, -10 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? -9। अगर हम आपको इस तरीके से लिख के दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास -10 हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने -9 लिख दिया, और हम पूछे इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या हमारी ए हो जाएगी, ठीक है। ए हमारी छोटी होगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिख दें तो आप बताओ ये बड़ी कौन सी है? हमारी ए वाली हो जाएगी। अगर माइनस चिन्ह लगा है तो सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए यहाँ पर हम लोग डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। अब आप लोग इस डी नंबर को ध्यान से देखिए। -30 और -23 के बीच की सबसे पहले हम लोग संख्याओं को लिख लेते हैं। लिखिए -30 और -23 के बीच की संख्याएं। -23 के बीच की संख्याएं -30 और -23 के बीच की संख्याएं लिख लीजिए स्टूडेंट। संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? -23 से शुरू करते हैं, तो -23 के बाद क्या आएगा? -22, ठीक है। माइनस फिर हमारे -23 और -30 के बीच की संख्या लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो -23 के बाद क्या हो जाएगा? -24, -25, -26, -27, -28, -29, ठीक है। और इसके बाद -30 आ जाएगा हमारा। लिखिए इनका बढ़ता हुआ क्रम, देखिए क्या हो जाएगा। बढ़ता हुआ क्रम, तो इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सबसे पहला काम सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? -29। उसके बाद -28। अब देखिए संख्या बढ़ रही, -29 से बड़ा -28, -28 से बड़ा है -27, -27 से बड़ा -26, इसी तरीके से -25 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? -24। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।